जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2023 जिसका आयोजन 24 अगस्त को किया जाना है। इस परीक्षा को ध्यान में रखकर समान अध्ययन की एक सीरीज चल रही है और आज आपका सेट होगा 19, है ना। 11 अगस्त सन 2023। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, प्रॉपर आपकी तैयारी चल रही होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं हमेशा प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए, प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए वर्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैचिंग करने के लिए आपको दिया गया है, एक तरफ झीलों का नाम दिया है और एक तरफ जो है उससे संबंधित फैक्ट दिया गया है। और आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। देखिए क्या क्या दिया है। कौन सुमेलित नहीं है मतलब गलत आपको छांटना है ना। टिटिकाका झील विश्व की सबसे गहरी झील दिया है। विक्टोरिया झील विषुवत रेखा पर स्थित एकमात्र झील दिया है। वानगोलू झील विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील दिया है। और एक आपको दिया सुपीरियर झील, जो कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ना। शुरू से आप पढ़ते आए हैं, कक्षा 1, 2, 3 में आपने पढ़ा है कि विश्व की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है, शुरुआती स्टार्टिंग स्टेज में आपने पढ़ा है हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, कि सुपीरियर झील जो कि यूएसए कनाडा की सीमा पर स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो यह तो आपका बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, यह सुमेलित है। वानगोलू झील की अगर बात करिएगा तो तुर्की में स्थित है और यह झील जो है विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील है। तो ये फैक्ट भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सुपीरियर झील विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। वानगोलू झील विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है। विक्टोरिया झील की बात करिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। केन्या, युगांडा और तंजानिया 3 देशों के बॉर्डर पे है। और इस झील के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह जो है विषुवत रेखा पर स्थित विश्व की एकमात्र झील है ना। तो ये तीनों ही फैक्ट अपने आप में क्या है, सुमेलित हैं निश्चित रूप से। अब जाहिर सी बात है, जब 3 फैक्ट आपको सुमेलित मिल गए हैं तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे जो दिया गया है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि सुमेलित नहीं है। यही पूछा गया ना। हाँ, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है टिटिकाका झील विश्व की सबसे गहरी झील है, यह फैक्ट आपका गलत होगा। टिटिकाका झील जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है, बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। क्या संबंधित है इससे? विश्व की सबसे गहरी झील टिटिकाका नहीं है, बल्कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बोटिंग झील है, नौकागम्य झील है। और अगर आपसे पूछ दे कि विश्व की सबसे गहरी झील का नाम बताइएगा तो आप बता देंगे क्या, तो बैकाल झील, जो कि रसिया में स्थित है, रूस में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे 2 की बात करिएगा तो ये भी सुमेलन वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सिंधुकालीन सभ्यता का क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो दिया है, कालीबंगा दिया है, राखीगढ़ी दिया है और आपका लोथल दिया है। 4 प्लेसेस का नाम दिया है, 4 स्थानों का नाम दिया है और वहाँ से क्या मिला है वह आपसे पूछा गया है। मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई, बिल्कुल राइट है। कालीबंगा से जुटे हुए खेत मिले हैं, है ना। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, ये दोनों ही चीज़ें आपकी जो हैं मोहनजोदड़ो से मिली हैं। तो दोनों यह तो सुमेलित आपका होगा। कालीबंगा से क्या मिला है? काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं, जुते हुए खेत मिले हैं, लकड़ी के नाली के साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन बी भी आपका क्या है, यहाँ सुमेलित है। राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है और यहाँ से दिया है मनके बनाने का कारखाना। और लोथल आपका गुजरात में पड़ता है और यहाँ से आपका दिया है डार्क यार्ड के साक्ष्य मिले हैं। यह कह लीजिएगा, हाँ, यह आप कह सकते हैं कि बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी आपका सही है। 3 तो सुमेलित आपको मिल गया है। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। राखीगढ़ी से दिया है, मनके बनाने का कारखाना दिया गया है, जो कि गलत है। मन का मतलब होता है आभूषण, और आभूषण बनाने का कारखाना जो है राखीगढ़ी से नहीं प्राप्त हुआ है, बल्कि यह मिलता है चन्यूदड़ो से। चन्यूदड़ो जहाँ के आप क्या है कॉस्मेटिक्स जो आपके सामान हैं, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं हैं, चन्यूदड़ों से आपकी प्राप्त हुई है। लिपस्टिक के साथ आपके मिले हैं। तो मनके बनाने का कारखाना भी आप कहाँ मिलता है? लोथल से चन्यूदड़ों से मिलता है, राखीगढ़ी से नहीं ना। चलिएगा, प्रश्न संख्या 3 की बात कर लीजिएगा। देखिए, आज ऐसे प्रश्न आपके ज़्यादा मैं टाइप कर लाया हूँ।
ताकि हर सेक्शन आपका कवर होता जाए, कोई दिक्कत आपको ना हो। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दल परिवर्तन उपबंध दिया है, केंद्र राज्य संबंध दिया है, इसे इंडियन पॉलिटी का है ना, भारतीय संविधान का ये सेक्शन है। एक तरफ जो है फैक्ट आपको दिया है, दूसरी तरफ आपका अनुसूची दिया है। कौन सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। दल परिवर्तन उपबंध, केंद्र राज्य संबंध, भाषाएं और पंचायतें। देखिए दल परिवर्तन संबंधों का जो उपबंध आपका यहाँ से दिया गया है, तो यह तो आपका बिल्कुल सुमेलित है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं ताकि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरा स्थान पे, एक दल से दूसरे दल पे आसानी से प्रवेश ना कर सके, ये सुमेलित है ना। सॉरी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सुमेलित है। 10वीं अनुसूची आपकी जो है दल परिवर्तन नियमों संबंधित है। केंद्र राज्य संबंध की बात करिएगा, यहाँ 6वीं अनुसूची लिखा है। भाषाएं आपकी 8वीं अनुसूची में, ये भी आपका पूरी तरह से सुमेलित है। पंचायतें आपकी 11वीं अनुसूची में, ये भी आपका पूरी तरह से सुमेलित है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी, केंद्र राज्य संबंध यहाँ पे 6वीं अनुसूची दिया गया है, जबकि केंद्र राज्य संबंध चाहे संघ सूची हो, चाहे राज्य सूची हो, चाहे समवर्ती सूची हो, इन सब का जो प्रावधान है वह 7वीं अनुसूची में है, न कि 6वीं अनुसूची में है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुमेलित हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 4 की अगर बात कर लीजिएगा, प्रश्न संख्या 4 की बात कर लीजिएगा, तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। निम्न में से कौन सुमेलित है यह आपसे पूछा गया है। महात्मा बुद्ध के द्वारा गृह त्याग दिया है, महाभिनिष्क्रमण। अच्छा, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जितने भी धार्मिक आंदोलन हुए हैं, स्पेशली बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनका पूरा चप्पा चप्पा छान लीजिए, ताकि अगर इस तरह के क्वेश्चन धार्मिक आंदोलन से बनते हैं तो आपसे गलत ना होने पाए। बौद्ध धर्म से लिया गया क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण, है ना। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। सुमेलित है की बात हो रही है, ठीक है, चलिए देखते हैं। महात्मा बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सुमेलित है। ज्ञान प्राप्ति, संबोधि, उर्विला नामक स्थान पे हुआ था बोध गया में, ये भी आपका पूरी तरह से क्या है? सुमेलित है। प्रथम उपदेश की घटना आपके सारनाथ वाराणसी में हुई थी, ऋषि पत्तन या मृगदाओं के रूप में से जाना जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन आपका है, यह भी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और महात्मा बुद्ध के द्वारा देह त्याग की घटना जो है महापरिनिर्वाण कहलाती कुशीनगर में हुई थी। तो यहाँ पे तो मुझे चारों के चारों सुमेलित लग रहे हैं, चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। महाभिनिष्क्रमण, महात्मा बुद्ध के द्वारा गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, संबोधि, प्रथम उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण आपका गृह देह त्याग ना। चारों ऑप्शन आपके सही हैं। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल राइट, सब के सब क्या है? सुमेलित है। विज्ञान से लिया गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? विटामिन के नाम दिए गए हैं एक ऑप्शन में, और दूसरी तरफ उनका केमिकल नाम दिया गया है ना। विटामिन के नाम दिए हैं और उनका केमिकल नाम दिया है, कौन सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया। चलिए विटामिन सी का जो कौन सुमेलित नहीं है पूछा है, देखिए नहीं है। चलिएगा, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, न कि रेटिनॉल होता है। तो ऑप्शन ए ही आपका जो है सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पहला ही उत्तर आपको मिल गया बिल्कुल 100%। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, रेटिनॉल किसका नाम है? विटामिन ए का नाम है। विटामिन डी का नाम जो है वह आपका कैल्सीफेरॉल है, तो ये बिल्कुल सुमेलित है। विटामिन के का फिनोक्विनोन है, ये भी आपका सुमेलित है। विटामिन ए का टोकोफेरॉल है, ये भी आपका बिल्कुल सुमेलित है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि रेटिनॉल आपका है ना। चलिए प्रश्न संख्या 5 की बात कर लीजिएगा, 6 की बात कर लीजिएगा। निम्नलिखित में भारत का 28वां राज्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट राज्य है इसलिए। भारत का 28वां राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, गोवा, सिक्किम या फिर झारखंड। प्रश्न का उत्तर देते हैं, फिर इसके बाद अन्य पे चर्चा करते हैं। चलिएगा ऑप्शन एच यहाँ पे जो दिया है, डी या एच समझिएगा। झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था, कब हुआ था तो बताइएगा? 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग हुआ था और बना था भारत का 28वां राज्य। उत्तराखंड की बात करिए, 9 नवंबर सन 2000 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का निर्माण किया गया था, उत्तर प्रदेश को अलग करके। गोवा भारत का बना था 25वां राज्य और सिक्किम आपका बना था भारत का 22वां राज्य। तो क्रम याद रखिएगा, सिक्किम 22, गोवा 25, उत्तराखंड 27 और झारखंड आपका 28 ही पूछा गया था, झारखंड आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 की अगर बात करिएगा, निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है? मंगल पृथ्वी दिया है, बुध शुक्र दिया है, शनि अरुण दिया है और बुध और मंगल दिया है। चलिए देखते हैं।
इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाना चाहिए। बुध और शुक्र सौरमंडल के ऐसे दो ग्रह हैं जहाँ जिनकी देखरेख करने वाला नहीं है कोई, ये क्या है, अनाथ है। ठीक। अच्छा, मंगल की बात करिएगा तो मंगल का ग्रह कौन है, फेबोस और डिमोस। दो उपग्रह हैं मंगल के, फेबोस और डिमोस। पृथ्वी की बात करिए, पृथ्वी का चंद्रमा है, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटन है, जो कि सौरमंडल का सबसे चमकीला उपग्रह है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो भी आपका शनि होगा। अरुण की बात कर लीजिएगा तो अरुण का जो है मिरांडा नामक उपग्रह है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है, मंगल का मैंने पहले ही बता दिया है, फेबोस और डिमोस है। तो ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। बुध और शुक्र दो ऐसे उपग्रह हैं जहां पर कोई भी उपग्रह नहीं है। प्रश्न संख्या 8 सेशन का जो 8वां क्वेश्चन है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज आप लोग हमेशा रहते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, सी गोपालाचारी या फिर आचार्य जीबी कृपलानी। प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात हो रही है, मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। और यहीं पर अगर आपसे पूछता कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, भारतीय नहीं जुड़ा होता, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता, लॉर्ड माउंटबेटन। सेशन का 9वां क्वेश्चन है, पाकट वीटो या जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले पहले भारतीय कौन थे, पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन थे, यह आपसे पूछा गया है। एपीजे अब्दुल कलाम है, नीलम संजीव रेड्डी है, ज्ञानी जैल सिंह है और डॉक्टर जाकिर हुसैन है। पाकेट वीटो का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानी जैल सिंह आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, जो कि भारत के पहले सिख राष्ट्रपति हैं, 7वें राष्ट्रपति हैं और जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करिएगा तो एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे और इन्हीं के द्वारा जो है अग्नि की उड़ान यानी विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक लिखी गई है। नीलिमा संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो आपके हैं वह आपके क्या हैं, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। ये सबका हो गया एक्सप्लेनेशन। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का समूह, निम्न में से कौन सी नदियों का समूह काला सागर में गिरता है। वोल्गा और नीपर दिया है, वोल्गा और डेन्यूब दिया है, डेन्यूब और नीपर दिया है और वोल्गा और यूराल दिया है। यूरोपीय नदियां हैं काला सागर में प्रवाहित होती हैं, कौन सी नदी कौन सी गिरती है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा डेन्यूब और नीपर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। हाँ, डेन्यूब और नीपर ये दोनों नदियाँ आपकी गिरती हैं कहाँ पे, काला सागर में। डेन्यूब नदी की अगर बात करिएगा निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट से, जर्मनी से इसका उद्गम होता है। और अगर पूछा जाए कि महाद्वीप के या यूरोप महाद्वीप के सर्वाधिक देशों को स्पर्श करने वाली नदी कौन सी है, तब भी उत्तर आपका क्या होगा, डेन्यूब होगा, है ना। नीपर नदी भी यहाँ पे गिरती है। वोल्गा की अगर बात करिए, वोल्गा कैस्पियन सागर में गिरती है और यूराल नदी भी जो है वह भी कैस्पियन सागर में गिरती है। तो दो नदी डेन्यूब नीपर आपकी कहाँ गिरती है, काला सागर में, और वोल्गा यूराल कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर में, जो कि विश्व की सर्वाधिक बड़ी झील है, खारे पानी की झील है ना। ये रहा महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद है कि आप सभी लोग को पसंद आया होगा। सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि यह वीडियो उस छात्र तक पहुंच सके, उस व्यक्ति तक पहुंच सके जिसको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। ओके।